हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। इधर हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादातर ये विंटर सीजन में ऐसा हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि देखने में भी दिक्कत हो रही है, साफ हम दूर तक नहीं देख सकते, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसी को देखते हुए एक स्मोक टावर का अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक स्मोक टावर का इनोग्रेशन किया है। तो क्या है ये स्मोक टावर, कैसे काम करता है, कौन कौन से ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं, कौन इसे बनाया है, किसकी मदद से बना है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, सब आज देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब देखा गया कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जा रहा था, तो वहाँ कहा गया जो एससी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को और सीपीसीबी को यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह आदेश दिया गया या इंस्ट्रक्ट किया कि आपको एक ऐसा टावर लगाना है जिससे कि जो स्मोक वहाँ पे फैल रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके, पोल्यूशन कम किया जा सके। तो इसी के चलते 2020 में ये किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। 2021 में अप्रैल में ये काम किया जाने वाला था, स्टार्ट किया जाने वाला था, लेकिन लेट हो गया, जो कि अब जाके हुआ है। हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसका इनोवेशन किया है। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। जो ये स्मोक टावर है, इसकी लागत 20 करोड़ रुपए है और इसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी के सहारे से बनाया गया है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी ली गई है इसे बनाने में, और ये एक तरह से कहें तो अभी इसमें कोई श्योर नहीं है कि इसमें कंफर्म नहीं है कि ये सक्सेस ही हो जाए। आप कह सकते हैं कि अभी ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि अगर सक्सेस हो गया तो दिल्ली में और लगाया जाएगा, और भी कई एरिया में लगाया जाएगा जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। तो यही देखा जा रहा है कि अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो इस वजह से अभी एक ही लगाया गया है, जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाया जा रहा है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर, अगर लंबाई की बात करें, ये जो टावर लगाया गया है स्मोक टावर, इसकी लंबाई कुल 24 मीटर है। अब इसको स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से मैं बनाता हूँ, आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें दो पार्ट बनाए गए हैं। एक तो ये वाला पार्ट है जो नीचे का बेस पार्ट है, इसमें कुल 10 पंखे लगे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप ऐसा टावर लगाइए, तो सीपीसीबी और दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट और सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये आदेश दिया गया, एससी ने आदेश दिया कि आप ऐसा टावर लगाएं। तब इन लोगों ने अमेरिका की टेक्निक को अपनाया और बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे ने इसको मदद किया और इसके सहारे ये टावर बनाया गया। ये टावर कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी हाइट की बात करें तो ये जो ये वाला पार्ट है, इसका लगभग 18 मीटर इसका ये वाला पार्ट है, और इस पार्ट की बात करें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये 6 मीटर है, यानी कि कुल मिलाकर ये 24 मीटर इसकी लंबाई है ये। अब इस कैसे काम करता है ये देख लें। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि जो 18 मीटर जो है, इसमें पंखे लगे हैं। पंखे एक साइड में वन डायरेक्शन में इसमें कुल 10 पंखे लगे हैं, जैसे 5 ऊपर लगे हैं 5 नीचे, यानी कि 10 पंखे लगे हुए हैं। और इसके चारों डायरेक्शन में इसी तरह 10-10 पंखे लगे हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ 40 पंखे यहाँ हो जा रहे हैं, 40 फैन हो जा रहे हैं इस टावर में। तो ये जो 40 फैन है, इसी की मदद से एयर को बाहर रिलीज किया जाता है। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये इसी के सहारे ये क्या करता है, ऊपर से जो पोल्यूटेड एयर रहता है, जो पोल्यूशन रहता है, वो इसमें खींच लेता है, इसी के माध्यम खींचता है और ये यहाँ से रिलीज करता है। कोई भी जब टावर लगाया जाता है स्मोक टावर, तो उसमें 2 सिस्टम होते हैं। पहला, एक तो ये डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम होता है और एक अप ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम होता है। अप ड्राफ्ट क्या होता है और डाउन ड्राफ्ट क्या होता है, पहले देख लेते हैं। अप ड्राफ्ट जो होता है, ये नीचे से एयर को लेता है, पोल्यूशन को लेता है और ऊपर से रिलीज करता है। और जो डाउन ड्राफ्ट होता है, वो ऊपर से एयर को खींचता है और नीचे से एयर को रिलीज करता है। तो जो हमारा दिल्ली में लगा है, ये हमारा डाउन ड्राफ्ट है, यानी कि ऊपर से ये एयर को अपने अंदर लेगा और नीचे से ये जो पंखे उससे ये क्या करेगा, रिलीज करेगा बाहर। तो ये था इसकी साइज, और ये कैसे, ये कहाँ से एयर लेता है और कैसे रिलीज करता है यहाँ से। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। बात करें कितना ये एयर को, कितने पोल्यूशन को ये
क्लीन कर सकता है। तो इसका बात करें तो ये लगभग 1000 क्यूबिक जो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये एयर को पोल्यूशन जो है वो क्लीन करता है, यानी कि प्यूरिफाई करेगा 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये 1000 मीटर क्यूबिक ये जो रहेगा पोल्यूशन का एरिया जो रहेगा वो एयर को फिल्टर करेगा। अपने आसपास के जहाँ ये टावर लगाया गया वहाँ से 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी जितनी भी होगी वहाँ पे जो एरिया आता होगा वहाँ का जो एयर पोल्यूटेड है उसे ये प्यूरिफाई करेगा। क्या जब बना तो दिया गया है, लेकिन क्योंकि अभी ये एक्सपेरिमेंटल केस में है, अभी इसको पूरा श्योर नहीं है कोई कि ये कंफर्म है कि सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसलिए अभी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली इस पे मॉनिटर करेगी कि ये कैसे काम कर रहा है, कि यानी कि जैसे विंटर सीजन में कैसे काम कर रहा है, समर सीजन में, रेनी सीजन में, अलग अलग सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होते हैं तो कोई भी चीज़ का ये भी ध्यान दिया जाता है कि कोई मशीन है तो वो किस टेम्परेचर पे कैसे काम कर रही है, किस कंडीशन में कैसे काम कर रही है। तो ये मॉनिटर करेगी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली फॉर 2 ईयर कि ये कैसे काम कर रही है अलग अलग सीजन्स में, और इसमें टेम्परेचर भी देखते रहेंगे। इसमें एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है स्कैडा, SCADA, स्कैडा, यानी कि इस एक तरह का सिस्टम है जो कि ये मॉनिटर करेगा। ये इसमें ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, ये मॉनिटर करेगा कि इस समय कितना टेम्परेचर है, कितना जो पोल्यूशन वहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, यानी कि और आर्द्रता, ये सब चेक करेगा, और ये कितना सक्सेस हो रहा है, कितनी ये मशीन फ़िल्टर कर रही है, ये जो टावर लगा है क्या फ़िल्टर कर रही है, कितनी मात्रा में कर रही है। इसी से पता चलेगा कि अगर ये सक्सेस है तब ये और भी लगाया जाएगा। अभी के लिए ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर लगाया गया है, यहाँ पर दिल्ली के आनंद विहार में भी लगाया जाने वाला है, लेकिन अभी एक ही जगह लगाया गया दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे। वहाँ के बाद अब आनंद, अगर ये देखा जा रहा है तो अब आनंद विहार पे भी लगाया जाएगा। तो ये जो है दिल्ली अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यहाँ पर लगभग 5000 इसमें फ़िल्टर लगे हैं, 5000 फ़िल्टर लगे हुए हैं जो कि अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है। अब मैं वो आपको ट्वीट दिखा देता हूँ जिस ट्वीट के सहारे ये कहा गया है कि हमने ये ऐसा इनोवेशन किया गया, ये फीचर दिए गए हैं। तो ये ट्वीट किया गया था, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इनोग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक टावर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। ये यूएसए की टेक्नोलॉजी से यूज किया गया है। ओवर 24 मीटर हाई टावर टू क्लीन 1000 क्यूबिक मीटर एयर पर सेकेंड, यानी कि 1000 क्यूबिक मीटर एयर जो है पर सेकेंड ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा, उसको प्योरीफाई करेगा। फिर इट विल रिड्यूस पोल्यूशन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया रहेगा उसे वहाँ पे पोल्यूशन कम करेगा ये, यानी कंट्रोल करेगा पोल्यूशन को। फिर है इफ़ दिस पायलट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल वी विल इंस्टॉल सच टावर अक्रॉस दिल्ली, यानी कि ये जो अभी मैंने बताया है कि एक्सपेरिमेंटल है, अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि ये सक्सेस है कि नहीं, इसीलिए अभी ये पायलट प्रोजेक्ट इसे बोला जा रहा है। अगर ये सक्सेस रहता है तो दिल्ली की और भी जगह लगाया जाएगा। अभी कैनॉट प्लेस पे लगाया गया है, अभी आनंद विहार पे लगाया जाने वाला है। फिर है इसमें एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि जैसा पोल्यूशन जब भी देखते हैं तो उसमें PM बोला जाता है, PM 2.5, PM 10, तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूँगा, तो अभी आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये है कि कैसे स्मोक टावर कैसे हमारे फिल्टर करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ठंड के मौसम में ही क्यों दिल्ली में इतना पोल्यूशन आ जाता है, बाकी में तो उतना पोल्यूशन नहीं रहता है। इसका 2 कारण बताया जाता है, कई कारण बताया जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब के जो किसान होते हैं और भी कई जगह के, वो क्या करते हैं, जो पुआल होता है खेतों में उसे जला देते हैं। जलाने से वहाँ धुआं उठता है तो एयर में जाता है, एयर पोल्यूट हो जाता है। इसके वजह से दिल्ली में पोल्यूशन रह जाता है। लेकिन ये इतना जल्दी यहाँ पे क्लीन क्यों नहीं हो पाता, ये हमारा जो इन्वायरमेंट वहाँ पे पोल्यूशन जो इतना जल्दी दूर क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए इसका एक कारण और है, क्योंकि ये ज़्यादातर हम नवंबर दिसंबर में देखते हैं, ठंडी के समय में देखते हैं। ठंडी के समय में जैसा मैंने बताया था, जब ठंड रहता है, मौसम ठंडा रहेगा तो हमारे एयर में क्या रहता है कि थोड़ा ह्यूमिडिटी आ जाती है, वाटर की क्वांटिटी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा एयर भारी हो जाता है। ये एयर जो होता है वो भारी हो जाता है। एयर भारी होने की वजह से वो मोशन नहीं कर पाता, अच्छी तरह से गति नहीं कर पाता है। जब तेज़ गति नहीं कर पाता है तो उसके साथ जो पोल्यूशन मिला है, जो पोल्यूट है वो एयर, वो ज़्यादा देर तक रहता है नीचे। इस वजह से वो जब मोशन नहीं कर पाता तो वहीं उसी एरिया में बना रह जाता है पोल्यूशन भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है।
ठंडी के मौसम में हवा भारी हो जाती है, ह्यूमिडिटी है, और इस वजह से वहाँ पर वो एयर जल्दी वहाँ से निकल नहीं पाती हैं। तो इसी वजह से देखा जाता है कि नवंबर में, दिसंबर में, इन सब समय में ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली में। और इसके बाद बात करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टावर जो है अच्छे समझ में आएगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये नीचे से ये एयर को रिलीज करेगा, ऊपर से अंदर लेगा एयर को। इसमें 5000 फिल्टर लगे हुए हैं और इसमें 10-10 पंखे लगे हैं चारों डायरेक्शन में। ये 10-10 लगे हैं तो यानी कि 40 पंखे लगे हैं। इसमें फ़िल्टर भी लगे हैं, लगभग 5000 फ़िल्टर लगे हैं, जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी से लिया गया है। इसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे की मदद से इसे बनाया गया है। इसे मॉनिटर करेगी 2 साल के लिए आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। इसे 2 साल के लिए मॉनिटर करेगी कि कैसे काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसमें एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है स्कैडा। स्कैडा ये भी मॉनिटर करेगा इसमें टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, कितना ये पोल्यूशन को दे रही है। और ये जगह जगह टावर पे ये शो किया जाएगा, मॉनिटर लगाया जाएगा, वहाँ पे पता चलेगा कितना हमारा पोल्यूशन है और कितना यहाँ पे क्लीन हो रहा है। अब चुनौती इस बात की है कि ऐसा कई देश में लगाया जा चुका है, जैसे चाइना में और कई देश में लगाया गया है ये टावर, लेकिन ये उतना सक्सेस नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसा चीज़ कोई लगाते हैं, इंडोर अगर लगा रहे हैं तब तो ठीक है, आपका उतना इंडोर का ही है, बाहरी कोई चीज़ नहीं आएगा। आउटडोर लगाने का मतलब है जो हमारा ये जो एरिया है, जो सरफेस कितना दूर तक फैला हुआ है, इसको अभी हम जैसे बताएं कि 1 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया क्लीन करेगा। जब ओपन में है 1 वर्ग किलोमीटर तक तो जाएगा, लेकिन उसके बगल में जो पोल्यूशन है वो भी तो आएगा। तब यानी कि फ़िल्टर होने के लिए यहाँ तक आना पहुँचना पड़ेगा, तब पर भी पोल्यूशन यहाँ आएगा ही। तो कुछ दिक्कत देखा जा रहा है। खैर उम्मीद है कि ये हो जाए, सक्सेस हो जाए, जिससे कि पोल्यूशन से थोड़ा राहत मिल सके। बहुत ही यहाँ तक कि दिल्ली को ही नहीं, कई अगल बगल के राज्यों तक ये परेशानी पहुँच जाती है। तो ये सिस्टम लगाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्मोक टावर समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर। आप जैसा कि इसका फ़ोटो देख सकते हैं, ये आप फोटो जो है ये कुछ इस तरह से है। ये नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट ये बनाया गया है। तो ऊपर जैसा कि इसमें मैंने फिगर में बना दिया है, फ़ैन ये नीचे हैं, इसमें 10 एक साइड में फ़ैन आपको दिख रहे हैं और इसके चारों साइड ऐसे फ़ैन बने हुए हैं जो कि एयर को रिलीज करेगा। और ऊपर से ये जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले फिगर में आप देखेंगे, यहाँ से एयर को यानी कि पॉल्यूटेड एयर को अपने अंदर लेगा। अभी जल्दी में इसका इनोवेशन किया गया है, देखते हैं आगे ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। तब तक आप इस कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि जो पीएम पोल्यूशन के लिए हम देखते हैं पीएम, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।